आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। हम सभी को पता है कि आज पूरा विश्व जो है 11वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। मेरे दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता होनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जब बात करते हैं तो यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार जो है भारत के द्वारा ही दिया गया है और अंतिम रूप से देखा कि यूनाइटेड नेशन जो था इसे स्वीकार भी किया, यानी संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने इसे 2014 में स्वीकार किया और 15 से पहली बार हमने मनाना शुरू कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे कि जब हम पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात किए थे तो कब इसको स्वीकार की गई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में इसको प्रावधान के रूप में दिया और कौन सी ऐसी भाषण हुई थी संयुक्त राष्ट्र की, कौन सी उस समय समिट चल रहा था जिसमें नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया अभिभाषण के साथ साथ जो एक प्रस्ताव था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, और इसे स्वीकार कर करके इसको शुरू कर दी गई। और पहली बार जब इसकी मनाई गई तो उस समय इसकी क्या स्लोगन थी, इस साल की क्या थीम है, इससे क्या फ़ायदा होंगे, भारत के अलावा कौन कौन से ऐसे संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मान्यता दिया है, ये सारी चीज़ों पे आज बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर अशोक कुमार दुबे। तो आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को स्वास्थ्य, कल्याण और शांति के लिए योग के लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसका प्रमुख जो उद्देश्य है वह है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। योग को भारत के प्राचीन परंपरा के उपहार के रूप में माना जाता है, तो इसे और प्रचारित करना और अभ्यास के माध्यम से वैश्विक समरसता और शांति को प्रोत्साहित करने के लिए हम इस उद्देश्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। और भारत अपनी जो हमारी एक प्राचीन हमारी जो सभ्यता और प्राचीन हमारी जो समझ और प्राचीन हमारी एक जो कह सकते हैं हथियार है, इसे हम कहीं ना कहीं संप्रेषित कर रहे हैं। उद्यम और संयुक्त राष्ट्र की यदि घोषणा की बात करें तो इसकी उद्गम जो हुई थी, इसका प्रस्ताव भारत द्वारा दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वां सत्र 2014 में चल रही थी, उसी में दिया गया था, जहाँ पर 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे योग दिवस के मनाने का प्रस्ताव रखा था और अंतिम रूप से 11 दिसंबर 2014 को इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मंजूरी दी थी और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी चुना गया था। और पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो थी 21 जून 2015 को मनाई गई और इस प्रस्ताव को 193 देश में से लगभग 177 देशों ने जबरदस्त समर्थन दिया था और लाखों लोगों ने इस दिन योग किया, जिससे कि इस दिन का मान्यता और ज़्यादा सफल हो गई और बढ़ जाती है। पहला योग दिवस जो हमने 2015 में मनाया था, इसकी थीम थी योगा फॉर हारमोनी एंड पीस, यानी सामंजस्य और शांति के लिए योग करना। तो यह हमारा 2015 का पहला जो योग दिवस थी उसका यह हमारी थीम थी और अभी हम 11वां योग दिवस मना रहे हैं और इसकी जो हमारी थीम है मेरे प्यारे दोस्तों, वह इस साल का हमारा थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। मतलब हुआ कि हमारा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योगा। तो 21 जून को आखिर हम क्यों मनाते हैं, अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है क्योंकि ग्रीष्म जो होता है अयनांत यानी समर सोल्स्टिस जो होता है, इसके संयोग को रखता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन आज का दिन होता है। सूर्य की किरणें जो होते हैं कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इस दिन को अधिकतम हमें प्रकाश प्राप्त होता है और योग परंपराओं में इसे आध्यात्मिक जागरण और संक्रमण के काल के रूप में भी माना जाता है और यही कारण हो सकता है कि 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई होगी। वैश्विक मान्यता की बात करें तो यूनेस्को ने 2016 में योग को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसे मान्यता दिया है और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी संस्थाएं इसकी मान्यता दी। जैसे WHO ने भी कहा कि योग को मानसिक और शारीरिक कल्याण और गैस संक्रमण जो रोग होते हैं इससे निपटने के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में मान्यता उन्होंने दिया था तथा इसके वैश्विक कार्य जो होती है योजना 2018 से 30 में शामिल भी की गई है। 2015 में देखेंगे तो भारत के युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय जो थी, उन्होंने योग को एक प्राथमिकता खेल अनुशासन के रूप में भी वर्गीकृत किया है। आखिर योग क्या है ये जानना होगा। देखिए, योग शब्द का योग जो है ये संस्कृत शब्द जिसको यूज कहते हैं, इससे इसकी उत्पत्ति होती है। यूज का मतलब होता है एकजुट होना, यानी जो मन और शरीर के सामंजस्य का एक प्रतीक माना जाता है। इसका प्रमाण मुहरों जैसे पशुपति मुहर पर योगा मुद्रा मिलता है। जीवाश्मों के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता में तथा उल्लेख बहुत सारे हमारे वेदों शास्त्रों में इसे देखने को मिलता है। पतंजलि के जो योग सूत्र था, जिसे आप दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में देख सकते हैं, इसमें भी इसकी व्यवस्थित रूप को संकलित कहीं न कहीं किया गया है। आधुनिक प्रासंगिकता की यदि हम बात करें तो योग समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। साथ ही साथ कह सकते हैं कि यह हमारा शारीरिक जो लचीलापन होती है, मानसिक अस्पष्टता होता है, तनाव से राहत प्रदान हमें करता है। यदि हम कोविड-19 के दौरान मानसिक सामाजिक पुनर्वास के एक साधन के रूप में देखें
तो इसका महत्वपूर्ण उपयोग को भी देखा जा सकता है। यह आज वैश्विक स्तर पर चाहे हठ योग हो, अष्टांग योग हो, अयंगार योग हो जैसे रूपों में अत्यंत महत्वपूर्ण लोकप्रियता को प्राप्त कर रहा है। योग से संबंधित भारत की यदि हम पहल की बात करें तो एम योग ऐप यानी एप्लीकेशन जो है भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है और इसके माध्यम से योग में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम, फिट इंडिया मूवमेंट जैसे विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं योग हमारी भारत की जो प्राचीनतम से हमारी जो एक विश्वसनीयता रही है, हमारी जो पहचान रही है, इसको भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने की कवायद की गई, शुरुआत की गई और इस तरह से 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे स्वीकार किया और 2015 से मना रहे हैं। दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें जिससे कि एक नंबर आपको एग्ज़ाम में कम से कम आ सके।